जौनपुर, पांडे जी उन दिनों यहाँ पर जॉब करते थे, नोएडा के अंदर टीचिंग जॉब था उनका, राइट। एंड हरीश जो है हमारे जौनपुर रहते थे, राइट। एंड मुझे उनका प्लान पता है क्या था, हरीश जी का प्लान पता है क्या था? उस समय बिजनेस की किट आती थी, किट व्हाइट कलर की किट आती थी, तो वो किट लेकर बस में आ रहे थे, तो लोगों ने पूछा भाई ये क्या है, तो उन्होंने बोला भाई ये है राजा बनाई का डिब्बा, ये डिब्बा जो है राजा बना देता है। एंड दैट वाज द प्लान। आप समझ रहे? एंड ही वाज टेलिंग मी वन डे कि वो दिल्ली, आप सोचो कि उनको जौनपुर से दिल्ली आना पड़ता था बिजनेस, क्योंकि पहले टाइम पे ना, मैं कई बार ये डिस्कस करता हूँ डायमंड क्लास में, पहले टाइम पे बिजनेस ऐसा नहीं था कि आपने वेबसाइट खोली, रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकल गया, आपने उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया, पेपर अपलोड कर दिए और एक ओटीपी गया और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। पहले आपको क्या करना पड़ता था, 4400 रुपए किसी से लेने पड़ते थे, वो आपको देता था, वो 4400 रुपए लेके आप एडीसी जाते थे, एडीसी में एक बिजनेस किट मिलती थी। ये कल्पना जी भी उसी टाइम की ज्वाइनिंग है, राइट। यहाँ हार्दिक गुप्ता जी भी उसी टाइम की ज्वाइनिंग है। उस किट के अंदर से वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलता था, फिर उस फॉर्म को आप भरते थे, फिर उस पे आप उसके डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी करके, राइट। हमारे बहुत सारे पैसे तो फैक्स करने पे खर्च होते थे, लखनऊ वाले लोग दिल्ली फैक्स कर रहे हैं, पंजाब वाले लोग फैक्स कर रहे हैं, 10 रुपया का एक फैक्स आता था, 10 रुपीज का। और तब पेमेंट ऐसे नहीं होती थी कि पेटीएम से कर दीजिए, बैंक में भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं होता था। कई बार मैं सोचता हूं कितना लंबा जर्नी है। दैट वाज फन। एंड क्या एक्साइटमेंट से लोग प्लान दिखाते थे। वो राजा बनाई का डिब्बा है। आई स्टिल रिमेम्बर, मेरे अपलाइन ने मुझे फोन किया और मुझे बोला एक 50,000 रुपए कमाने का जुगाड़ पता चला है। दैट वाज द पंच लाइन। पंच लाइन क्या थी? 50,000 रुपए कमाने का जुगाड़ पता चला है। क्या दिखाया था? मोमबत्ती में प्लान दिखाया। मैंने लिटरली मोमबत्ती में ये प्लान देखा है, राइट। तुम जुड़ोगे, तुम अपने साथ 4 जोड़ोगे, वो अपने साथ 3-3 जोड़ेंगे। 963 का प्लान था, राइट। जिसको कई बार लोग आजकल बड़ा क्रिटिसाइज करते हैं, अरे आप मेंबर बना रहे हो, आप टीम बना रहे हो। सी बट दैट्स द मैजिक। कोई भी दुनिया में कोई भी बिजनेस नेटवर्क के बिना नहीं बनता है। किस आदमी का कितना बड़ा बिजनेस है वो इसी बात पे डिपेंड करता है उसके पास कितना बड़ा नेटवर्क है। चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनका भी एक नेटवर्क चाहिए, चाहे वो उसकी ट्रेडिंग करने वालों की पूरी एक टीम चाहिए, सेल्स टीम चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स का पूरा एक चैनल चाहिए, तब वो सब कुछ जाकर उनकी एक एडवर्टाइजिंग टीम होती है, उस एडवर्टाइजिंग टीम होती है, उसका भी एक पूरा नेटवर्क चाहिए। वो सब आपको बनाना पड़ेगा और वो सब जब सिंक्रोनाइज होके काम करता है तब कोई बिजनेस एम्पायर क्रिएट होता है। एंड सेम दिस बिजनेस, ये बिजनेस भी बिल्कुल ऐसा ही है। बट ये सारी की सारी कहानी कहां से शुरू होगी? जब आप प्लान दिखाना शुरू करेंगे। When you start taking the charge of your business, तब आपके लोग आपको देखकर इंस्पायर होंगे। आपके लोग आपको देखकर सोचेंगे अरे अभिराज जी तो प्लान दिखा रहे हैं, जब ये दिखा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं दिखा सकता। खान जी तो प्लान दिखा रहे हैं, ये दिखा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं दिखा सकता। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो प्लान दिखाना है ना, यही एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की फाउंडेशन होती है। एक रिलेशनशिप की शुरुआत होती है उस दिन जब आप किस व्यक्ति को सामने बैठ के पहली बार पेन और पेपर से ये प्लान दिखाते हो। और मैं आपको ये बता रहा हूं दोस्तों, ये बिजनेस ना, आपकी टीम में कितने एबीओ हैं इससे नहीं बड़ा होगा। आपकी बिजनेस में आपकी कितनी ट्रू फ्रेंडशिप है, जिनके बारे में आप जानते हैं, जिनकी लाइफ को आप समझते हैं, जिनकी नीड को आप समझते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी को आप समझते हैं, राइट। आपको पता है कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है और इनकी वीकनेसेस क्या है।
कांति गाला जो बिजनेस में क्राउन एम्बेसडर है वो कहते हैं इफ यू वांट टू गो प्लैटिनम यू नीड 100 गुड फ्रेंडशिप. सो वी आर ऑन अ मिशन टू मेक फ्रेंड्स इन दिस बिजनेस. और पता है वो शुरुआत वहीं से होती है जब आप प्लान दिखाते दिखाते उस आदमी की आंखों में चमक देखते हैं ना, वो गेट एक्साइटेड अबाउट दिस बिजनेस. और वो रिलेशनशिप की शुरुआत प्लान दिखाने से ही होती है. तो मैं जब प्लान दिखाने के लिए जाता हूं तो मेरा हमेशा इंटेंशन पीछे रहता है, चलो एक अच्छा फ्रेंड बनाते हैं, आज एक अच्छा दोस्त बनाते हैं. एंड दैट्स व्हाई वी हैव सच अ गुड गुड फ्रेंडशिप्स. इतनी अच्छी दोस्ती है ना हमारी लोगों के साथ. और मैंने देखा है जितनी अच्छी दोस्ती इस बिजनेस में आपकी होगी ना लोगों से, उतना बड़ा लोग बिजनेस करते हैं. आपको पीवी करने के लिए बोलना नहीं पड़ता इस बिजनेस के अंदर. पीवी तो बाई प्रोडक्ट है. कितने लोग एग्री करते हैं? सी पांडे जी एंड वी नो ईच अदर सो मेनी इयर्स, लेकिन शायद ही मैंने कभी उनको बोला होगा कि आपने पीवी किया अपना 100 या नहीं किया. राइट. रश्मि दी है, उनके साथ मेरी बात होती है, मनीष है, उनके साथ मेरी बात होती है. उनसे मुझे कभी ये नहीं कहना पड़ता कि आपने पीवी किया या नहीं किया अपना. हम जब भी बात करते हैं ना दीपचंद जी से, किसी से भी, तो पहली बात यही होती है और लाइफ में क्या चल रहा है, सब ठीक है, बच्चे कैसा कर रहे हैं, बिजनेस कैसा चल रहा है. दैट्स द सिंपल थिंग्स. लेकिन उसकी शुरुआत होती है प्लान. जब आप प्लान दिखाने जाते हो ना, आप ये सोच के जा रहे हो कि यार मैं इसके बारे में बात करूंगा आज आप लोगों के साथ. व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड इट? आपके पीछे सोच क्या है? अगर आप एक अच्छा दोस्त बनाने जा रहे हो ना, तो आप एंजॉय करने वाले हो. लेकिन आपका अगर प्रेशर यार यार 2 ज्वाइनिंग निकाली है क्योंकि चैंपियन क्लब क्वालिफाई करना है, अमरीश जी ने कहा है, और 200 पीवी शॉर्ट पड़ रहे हैं, आज तो मैं इससे 50 पीवी निकाल के ही लाऊंगा. देन यू स्टार्ट फीलिंग प्रेशर. फिर मजा नहीं आएगा आपको. ठीक है ना?